हेलो प्यारे बच्चों। तो पिछले सेशन में हमने आपकी एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट कर लिया था। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। इस सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी बुक का सेक्शन 1.4 यानी कि रिविजिटिंग इर्रेशनल नंबर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स लर्न समथिंग। तो बच्चों, सेक्शन 1.4 में आपको इर्रेशनल नंबर्स को रिविजिट करना है। तो सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि इर्रेशनल नंबर हम कहते किसे थे। तो एक बेसिक सा फंडा था, द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन P and P by Q फॉर्म वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताई थी। P और Q इंटीजर होते हैं, कोई और वैल्यू नहीं। इंटीजर इंटीजर यानी कि माइनस की वैल्यूज भी हो सकती है, -3, -2, -1, 0 भी हो सकता है, 1, 2, 3। पॉइंट्स में नहीं होगा, डेसिमल में नहीं होगा। तो P by Q फॉर्म अगर आपको किसी की बनानी है तो P और Q दोनों इंटीजर होने चाहिए। P की वैल्यू 0 भी हो सकती है लेकिन Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो ये होती है P by Q फॉर्म। लेकिन जो हमारा इर्रेशनल नंबर होता है वो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। तो बेसिक डेफिनेशन कहते हैं इर्रेशनल नंबर की, द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन P by Q फॉर्म। तो ऐसे नंबर किस टाइप के होते हैं, दिखते कैसे हैं, उसके लिए मैंने आपको 3 टाइप बताए थे। फर्स्ट टाइप था ऐसे नंबर जो कभी भी डेसिमल के बाद टर्मिनेट नहीं होते हैं और साथ ही साथ कभी उनमें कोई भी ब्लॉक रिपीट नहीं होता है। आप देखेंगे कि ये जो नंबर है ना ये टर्मिनेट होगा ना ही इसका कोई पर्टिकुलर सेट रिपीट होगा, हमेशा कुछ ना कुछ नई चीज़ बनती रहेगी। ठीक है बच्चों। इसके अलावा जैसे अगर आप P by Q फॉर्म बनाते हैं तो हमेशा देखेंगे, जैसे मान लीजिए एग्जांपल था 1/7। अब देखिए P by Q फॉर्म है बहुत अच्छी, क्योंकि 1 भी इंटीजर है, 7 भी इंटीजर है और जो नीचे डिनोमिनेटर है वो 0 भी नहीं है। ये इसका जो आंसर बनेगा ये हमेशा इधर टर्मिनेटिंग बनेगा और रिपीटिंग टाइप का बनेगा। तो आप देखेंगे इसका आंसर बनेगा 0.4142658 4142658। तो ये रिपीट हो रहा है। देखो ये वाला जो सेट है 4142658 ये रिपीट हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा लेकिन कोई एक सेट रिपीट होने लग गया। लेकिन जो हमारे इर्रेशनल नंबर होते हैं उनमें कुछ भी रिपीट नहीं होता। इसी चीज़ को एक दूसरे फॉर्म में लिखते हैं, वो भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि जब भी कोई ऐसा नंबर, ऐसा नेचुरल नंबर टू बी प्रिसाइज, स्क्वायर रूट में आ जाए, कोई ऐसा नेचुरल नंबर स्क्वायर रूट में आ जाए जो खुद किसी और का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ऐसे नंबर का जब आप स्क्वायर रूट खोलते हैं तो जो नंबर बनता है वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग टाइप का बनता है। इसके एग्जांपल्स क्या थे बच्चों, जैसे देखो √2 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसको जब मैं √2 को सॉल्व करूंगा, आप खुद भी कर सकते हैं रफ में, तो आप देखेंगे कि एक्सपेंशन बनेगा 1.41 42 13 56 एंड 2 3 एंड सो ऑन। आप देखेंगे कि कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा और कहीं पे जाके टर्मिनेट भी नहीं होता ये एक्सपेंशन। इसीलिए √2 जो है वो हमारा इर्रेशनल नंबर है। ठीक इसी तरीके से √3, √5, √6। ध्यान से देखना, मैंने बोला था ऐसा नंबर जो किसी और का परफेक्ट स्क्वायर ना हो। अगर मैं √4 को कंसिडर करूं तो आप देखेंगे कि जो 4 है अंदर वो 2 और -2 दोनों का परफेक्ट स्क्वायर है। +2 और -2 दोनों का परफेक्ट स्क्वायर है। इसीलिए √4 का आंसर +2 और -2 दो आंसर हो सकते हैं और +2 -2 दोनों के दोनों ही रैशनल है, यानी कि √4 इर्रेशनल नहीं है, √4 रैशनल है। तो रूट में आपको ऐसा नंबर मिले जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे कि आप आगे जाके देख सकते हैं 16 4 का और -4 का परफेक्ट स्क्वायर है। इसीलिए √16 इर्रेशनल नहीं है, वो इर्रेशनल होगा जो किसी और का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे √15 हो सकता है। ठीक है बच्चों। अब ध्यान क्या देना है कि अगर आप बुक में सेक्शन 1.4 को देखेंगे तो उसमें जो अंडर रूट की बात की गई है उसमें सिर्फ P की बात की गई है, P यानी प्राइम नंबर्स। तो हमारी बुक में, हमारे सिलेबस में जो हमें इस सेक्शन में पढ़ना है वो सिर्फ और सिर्फ इर्रेशनैलिटी ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर्स की बात करनी है। जबकि इन एक्चुअलिटी आप किसी भी नेचुरल नंबर को इंक्लूड कर सकते हैं। द ओनली कंडीशन इज वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। तो हमें इस सेक्शन में जो पर्टिकुलरली फोकस करना है वो स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर पे फोकस करना है। इसी के साथ हमने 9th में कुछ और चीज़ें भी पढ़ी थी। जैसे हमने सबसे पहली चीज़ पढ़ी थी कि किसी भी रैशनल नंबर
और इर्रेशनल नंबर को ऐड कर दें तो जो नेट सम बनता है वो एक इर्रेशनल नंबर बनता है। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था। इसी के साथ ये भी पढ़ा था कि रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दें तो भी एक इर्रेशनल नंबर ही बन के आता है। ये चीज़ हमने 9th क्लास में पढ़ी थी, सिर्फ हमने इसको मैथमेटिकली ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके देखा था। इसी तरीके से थर्ड चीज़ हमने पढ़ी थी कि किसी रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं, उसके बाद जो रिजल्ट बन के आता है वो भी एक इर्रेशनल नंबर बन के आता है। तो ये 3 चीजें मैंने 9th में पढ़ी थी, लेकिन इनको कैसे पढ़ा था? मैंने एक एग्जांपल लिया। मान लीजिए मेरा नंबर है, रैशनल नंबर है मेरा 2 और मेरा इर्रेशनल नंबर है √2। तो 9th क्लास में मैंने क्या किया था? सिर्फ इतना सा किया था, √2 को खोल के बताया था कि ये होता है 1.42135623। तो जब मैं इसको अलजेब्रिकली ऐड करूंगा तो जो मेरा आंसर आएगा 2 में 1 ऐड होकर 3 हो जाएगा और पॉइंट वाला लंबा लंबा चलता ही जाएगा, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग टाइप का होगा। तो एंड रिजल्ट जो बनेगा वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप का होगा, इसीलिए जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो मेरा इर्रेशनल नंबर होगा। 9th में सिर्फ इतना पढ़ा था। यहाँ पे 10th क्लास में हमें इसको दोबारा से पढ़ना है। हम इसको और अच्छी तरीके से प्रूफ करना चाहते हैं। बच्चों, जो ये प्रूफ है कि √2 का जो एक्सपेंशन है ये 1.4142135623 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये जो प्रूफ है, कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर हमें इसको दोबारा प्रूफ करने की क्यों ज़रूरत है, जबकि हमें पता है कि इसका जो एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। तो बच्चों, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इस सेक्शन में आप इसे दोबारा प्रूफ करेंगे, क्योंकि अगर आपको इसको न्यूमेरिकली प्रूफ करना है तो आपको √2 को सॉल्व करना पड़ेगा इनफाइनाइट टाइम्स। आप यहां पे जाके रुक नहीं सकते, क्योंकि आपको दिखाना है कि ये कभी टर्मिनेट नहीं होता है। तो आपको इसे सॉल्व करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। साथ ही ये भी दिखाना है कि कोई भी चीज रिपीट नहीं हो रही है। तो इस वे से अगर आप प्रूफ करने जाएंगे तो इनफाइनाइट कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी और मैथमेटिकली वो इम्पॉसिबल है। तो हमें इस सेक्शन में एक मैथमेटिकल प्रूफ उसका निकाल के लेके आना है जो कि लॉजिकल हो और वाइल्डली एक्सेप्टेड हो। तो बच्चों, अभी स्टार्ट करते हैं थ्योरम आपकी। तो बच्चों, बुक में आगे एक थ्योरम है, थ्योरम 1.3। पहले इसे देख लेते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको समझने के बाद ही हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे। तो थ्योरम क्या कहती है? लेट P बी ए प्राइम नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे पहले आपको मानना है कि P है एक प्राइम नंबर, एंड इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P ऑल्सो डिवाइड्स A। यानी कि अगर P A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P A को भी डिवाइड करेगा, वेयर A इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ये हमें ये थ्योरम बताती है। अभी मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। मैं 2 तरीकों से एक्सप्लेन करूँगा, एक तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में और एक सिंपल एग्जाम्पल लेके। तो स्टार्ट करता हूँ। मैं सबसे पहले मानता हूँ कि A मेरा एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो अभी अभी हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ के आए हैं, और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलती है कि कोई भी नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, उसको हम उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट की टर्म में लिख सकते हैं, यानी प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की टर्म में लिख सकते हैं। तो मैं बस इसको वैसे ही लिख रहा हूँ। कोई नंबर है A, मैं उसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख रहा हूँ, यानी P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू P4। मान लीजिए आगे कहीं पे जाके रुकता होगा, ठीक है। अभी आपको ऐसे अगर समझ में नहीं आएगा तो एक एग्जांपल भी ले रहा हूं मैं इसके लिए। कोई मेरा नंबर है A, जिसके प्राइम नंबर मान लीजिए कुछ ऐसे हैं 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 13 एंड सो ऑन। आप चाहें तो कुछ पावर भी अज्यूम कर सकते हैं कि 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 4 है, चाहे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना उससे। तो मेरा A नंबर है जिसके कुछ प्राइम फैक्टर्स हैं, कुछ प्राइम नंबर्स हैं जो कि हम देख रहे हैं कि A के प्राइम फैक्टर्स में आ रहे हैं। तो एक तो हमें बात समझ में आती है कि अगर किसी नंबर के प्राइम फैक्टर्स में कोई प्राइम नंबर है तो वो उसको डिवाइड ज़रूर करेगा, यानी कि A को 2 भी डिवाइड करेगा, A को 3 भी डिवाइड करेगा, A को 7 भी डिवाइड करेगा और A को 13 भी डिवाइड करेगा। तो ये बात हमें बेसिकली समझ में आती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से। अब इससे आगे बढ़ते हैं। हमें जो थ्योरम बात करी है वो A स्क्वायर की बात कर रही है, तो मैं यहाँ पे A स्क्वायर कर देता हूँ। अगर लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर करा है तो राइट हैंड साइड में भी स्क्वायर करना पड़ेगा, P3 P4 का होल स्क्वायर। तो बच्चों, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको इस टर्म में लिख रहा हूँ जो कि मैं आसानी से लिख सकता हूँ। मतलब जो भी प्राइम नंबर थे उनकी स्क्वायर की टर्म में लिख दिया।
और अच्छे से समझने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू में समझ के देखते हैं। अगर मैंने a का स्क्वायर किया है तो मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर इंटू 13 का स्क्वायर एंड सो ऑन। आगे जो भी कोई हो या ना हो उसका भी स्क्वायर इस तरीके से हो सकता है। इसको मैंने ऐसे क्यों रखा है, उसका एक रीज़न है, क्योंकि जो हमारी थ्योरम की प्राइमरी कंडीशन है, जो पहली कंडीशन है, वो बोलती है इफ़ p डिवाइड्स a स्क्वायर। अगर कोई प्राइम नंबर, p क्या है, एक प्राइम नंबर है, अगर कोई प्राइम नंबर a स्क्वायर को डिवाइड करता है, उसका मतलब क्या होगा, एक तो चीज कि वो प्राइम नंबर है, कॉम्पोजिट नंबर नहीं है। अगर वो प्राइम नंबर a स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसका मतलब होगा कि वो a स्क्वायर के प्राइम फैक्टराइजेशन में दिखाई देगा। a स्क्वायर का प्राइम फैक्टराइजेशन ये है। तो एक चीज समझ में आई कि a स्क्वायर के प्राइम फैक्टराइजेशन में वही नंबर दिखाई देंगे जो a स्क्वायर को डिवाइड करते हैं। उसमें भी कंडीशन ये है कि हमारा जो वो नंबर है वो प्राइम नंबर है, इसीलिए बच्चों मैंने प्राइम नंबर के स्क्वायर के टर्म में दिखाया था। आप उसको एग्जांपल में समझिए कि a स्क्वायर को कोई नंबर डिवाइड करता है तो पक्की बात है कि वो प्राइम फैक्टराइजेशन में दिखाई देगा, क्योंकि वो नंबर खुद भी प्राइम है। तो ये तो पक्का है कि जो उसको डिवाइड करने वाला है a स्क्वायर को, वो प्राइम फैक्टराइजेशन में दिखाई देगा, यानी इनमें से कोई एक होगा। यानी कि जो मेरा p है वो p1, p2, p3, p4 में से ही कोई एक है। क्यों बच्चों? क्योंकि प्राइमरी कंडीशन यही है कि p है वो प्राइम नंबर है। अगर p प्राइम नंबर नहीं होता तो फैक्टर जो है वो तो 4 भी हो सकता है, 3 का स्क्वायर 9 भी हो सकता है, 7 का स्क्वायर 49 भी हो सकता है। 4, 9, 49 भी a स्क्वायर को डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि पहली कंडीशन ये थी कि p प्राइम नंबर है। इसका मतलब जो p है वो p स्क्वायर, p1 का स्क्वायर नहीं बल्कि p1 ही है, क्योंकि वो प्राइम नंबर है। तो यहां से हमने देखा कि जो हमारा p है वो एक्चुअल में p1, p2, p3, p4 में से कोई एक है। यानी कि जो मेरा, जिसको मैं p बोल रहा हूं, जो डिवाइड कर रहा है वो 2, 3, 7, 13 इनमें से कोई एक है, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया कि p मेरा प्राइम नंबर है। आप दोबारा देखिए a की तरफ, a स्क्वायर को डिवाइड करता है ये p नंबर, और अगर आप दोबारा a को देखेंगे तो a के प्राइम फैक्टराइजेशन में भी यही नंबर है। तो हमें यहां से एक बात समझ में आती है कि कोई नंबर अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो भी a को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि दोनों के प्राइम फैक्टर सेम ही है। a स्क्वायर और a के प्राइम फैक्टर सेम ही है। a स्क्वायर में सिर्फ a के प्राइम फैक्टर्स का स्क्वायर हुआ है और वो प्राइम नंबर को चेंज नहीं करते हैं। देख सकते हो आप यहाँ से, प्राइम नंबर तो 2, 3, 7 और 13 ही है, और हमें कंडीशन यही दी गई थी कि p जो है वो एक प्राइम नंबर है। तो हमें थ्योरम ने सिर्फ इतना सा बोला था कि कोई भी एक नंबर है जिसका स्क्वायर को कोई दूसरा प्राइम नंबर डिवाइड करता है तो वो उसके नॉर्मल वैल्यू यानी विदाउट स्क्वायर वैल्यू को भी डिवाइड करेगा। इस थ्योरम को समझने के बाद चलते हैं अगली थ्योरम की तरफ, इररेशनैलिटी प्रूफ करने की तरफ। Until then, the class 24, learn and score.